मित्रों जय श्री राम। तो फाइनली हम जांजगीर चांपा के खरोद मंदिर में आ चुके हैं, जो खरदूषण की राजधानी कहा जाता था इसे। और शिवरी नारायण से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये खरोद। सबसे पहले खरोद आते हैं भगवान, उसके बाद शिवरी नारायण, फिर गिधौरी जाते हैं। गिधौरी में वट विश्राम वृक्ष है जहाँ पर भगवान विश्राम किए थे। तो ये खरोद का वही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि खरदूषण पहले यहीं से राजधानी चलाया करते थे। खरदूषण रावण के समान बलवान थे और शक्तिशाली राक्षसों में से उनकी गिनती होती थी खरदूषण की। तो यहाँ से वो दक्षिण भारत के तरफ से वो राजधानी चलाया करते थे और यहाँ से देख रेख करते थे। तो ये खरोद का वही प्राचीन मंदिर है जिसको लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहते हैं। कहते हैं कि इसी मंदिर में शिवलिंग में 1000 छिद्र है। इसका उल्लेख है लक्ष्मणेश्वर खरोद मंदिर। सिरपुर के चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बने हुए इस मंदिर में एक विकृत शिलालेख में कुटिल लिपि में इंद्रबल तथा उसके पुत्र ईशा नमदेव नामक 2 शासकों का उल्लेख है। यह 1151 के एक शिलालेख में कलिंग राजा से रत्नदेव तृतीय तक है कि पूर्ण वंशावली का विवरण। शिवरी नारायण में भी है वंश के जो राजा थे, उन्होंने वहाँ के मंदिर का निर्माण करवाया था जो ईंटों से बना है। तो मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं इस वक्त जांजगीर चांपा में हूँ और खरोद नामक गांव में हूँ। यहाँ पर खरदूषण की राजधानी थी, इसलिए मंदिर को लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहते हैं, जो खरोद में स्थित है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ जानकी यहाँ पर आए थे, तो लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से इस मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए इस मंदिर को लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। मित्रों इसे हैववंशी राजाओं में रत्नदेव तृतीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था अपने समय में, ऐसा यहाँ पर उल्लेख मिलता है। रत्नदेव तृतीय जो यहाँ के तत्कालीन राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की निर्माण की नींव रखी, जो आज भी यहाँ पर स्थापित है और देखे जा सकते हैं। ये काफ़ी प्राचीन गणेश जी की मूर्ति और ये नंदी जी की मूर्ति खुदाई में यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो काफ़ी पाषाण कालीन समय का लग रहा है, काफ़ी पुराना लग रहा है। 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण रत्नदेव द्वारा बताया जाता है। अंदर हम चलकर आपको दिखाते हैं। ये हमारे महाराज। जय श्री राम आप लोग को। ये देखिए, ये मंडप है, मंडप गृह, और ये अंतराल यहाँ पर। अंतराल यहाँ पर, और यहाँ पर शिवलिंग प्राचीन। जय श्री राम। और वो है भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव, जिसमें 1 लाख छिद्र है और लक्ष्मण जी ने उसकी स्थापना की थी। श्री लक्ष्मणेश्वर लिंग समेत शोभित। जय जय जय। यही लक्ष्मणेश्वर महादेव है जिसमें 1 लाख छिद्र है, जहाँ पर चावल डाले जाते हैं। यहाँ पर 8 खंभों का यहाँ पर स्तंभ है, ये देखिए। और ये प्राचीन शिलालेख यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए प्राचीन ये स्तंभ है जो इस वक्त काली रंग में परिवर्तित हो चुका है, और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पर एक और। तो महाराज हम जय श्री राम। पहले आप जय भोलेनाथ, जय श्री राम। महाराज भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग के एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज मैं भगवान श्री राम के वनवास यात्रा अयोध्या से श्रीलंका तक कर रहा हूँ, और मैं जांजगीर चांपा के खरोद नामक गाँव में पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना के विषय में और खरोद यहाँ पर जो गांव है उसके विषय में 2 शब्द कुछ बताएंगे महाराज जी। ये वास्तव में खरदूषण का राज्य रहा है जी। और वैसे कहते हैं कि खड्गदेव नाम के राजा थे जी, उनके द्वारा स्थापित यह नगरी है जी। प्राचीन काल में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, हाँ, उस समय वो वेदना से त्रस्त थे जी। उस वेदना को शांत करने के निमित्त उन्होंने भगवान राम से पूछा कि इसका निवारण बतलाई करके जी। तो राम जी के कथनानुसार उन्होंने बालू की प्रतिमा बनाई जी, रेती की जी। उसका जल से अभिषेक किया उन्होंने, गंगा जल से जी। तो जैसे ही बालू की प्रतिमा पर गंगा जल का अभिषेक हुआ तो जो रेत था वो अन्य भागों में बट गया जी। बटने के कारण से उसमें अन्य छिद्र हो गए। जी। तो जिन छिद्रों में जो जल रुका रहा वो अभी तक शाश्वत में वर्तमान में है।
जिसे हम दो कुंड के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला गंगा दूसरा यमुना। जी महाराज। तो गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उतना ही रहता है, चाहे जितना डालिए जितना निकालिए, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जी। और उस जल का पान करने पर क्षय नाम की बीमारी, जिसको अभी वर्तमान में टीबी कहते हैं, टीबी वो दूर होता है। ये कथा अभी तक चलते रहती है। हाँ। और बहुत लोगों से हमने सुना भी जी। कि वास्तव महाराज उसके जल का यदि पान किया जाए हाँ। तो टीबी नाम की बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जी। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता वही है कि ये एक ही लिंग में 1.25 लाख लिंग स्थापित है। अच्छा। यदि यहाँ के दर्शन हम एक बार करें हाँ। तो 1.25 लाख लिंगों का दर्शन हमको एक साथ होता है। एक साथ हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मान्यता है, सबसे बड़ा पुण्य है हमारा ये। जी। और यह जो नगरी है अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से इसको लोग अब जानते हैं। अच्छा, काशी कहते हैं। जी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ काशी। एक काशी बनारस की है। हाँ जी। और दूसरी काशी छत्तीसगढ़ में खरौद नगरी है। जी। इसमें 1.25 लाख क्षेत्र के रूप में भगवान स्थापित हैं, अर्थात लिंग के रूप में। जी। तो उस हिसाब से 1.25 लाख की गणना में यहाँ पर लाख चावल लोग घर से गिन करके लाते हैं। अच्छा। इसकी बड़ी मान्यता है। जी। तो प्रत्येक लिंग पर प्रत्येक दाने हाँ। भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं ऐसा मान करके हाँ। 1.25 लाख की पोटली बनाते हैं, उसको निवेदित करते हैं। जी। यदि जो घर से गिन करके न लाएं जी। जी। तो यहाँ पर वो उपलब्ध होता है। और उसका जो मूल्य है, अब उसका मूल्य तो ना कहें हम। हाँ जी। यदि 1 रुपये एक दाने का भी हम ले हाँ। तो 1.25 लाख रुपए होता है। अच्छा। एक पोटली। एक पोटली। लेकिन उसको एक बार यदि हम 1.25 लाख हम चढ़ाते हैं अन्न के दाने, तो हमको 1.25 लाख लिंगों में अन्न के दाने चढ़ाने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है, जी। बिना कुछ किए। जी। तो यदि माल उपलब्ध ना हो तो यहाँ पर उसको 251 रुपये जो उसका समर्पण राशि है, मूल्य है। हाँ, उस रूप में लोग यहाँ पर आते हैं और जो मांगते हैं उनको दिया जाता है और फिर उसको जाकर भगवान चढ़ा दिया जाता है। जी। तो ये मानता है। दूसरी, संतान के विषय में विशेष मान्यता यह रही है जी। कि संतान जिनका नहीं होता है, जी। यहाँ मन्नत मानते हैं कि यदि संतान हो जाए, जी। चाहे पुत्र हो जाए कन्या, उससे दिक्कत नहीं है, संतान होनी चाहिए। हाँ। तो ऐसा मन्नत मान कर जब वे जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति हुई है। ये देखा गया है और परखा भी गया है। तो इस प्रकार से ये जो अद्भुत शिवलिंग है, पूरे विश्व में एक ऐसा लिंग है जिसकी गणना हम 1.25 लाख लिंगों के रूप में करते हैं। दूसरी चीज, जी। खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। हाँ जी महाराज। ये ग्रंथों ने, शास्त्रों ने कहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग है हाँ। वो खंडित अवस्था में है। जी। लेकिन उसके बाद भी मान्यता 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही होती है। जी। जी। उसकी गणना की जाती है। जी। तो अद्भुत मान्यता है और अद्भुत शिवलिंग पूरे विश्व में ये है। चमत्कारिक शिवलिंग है। जी, चमत्कारी। अच्छा महाराज जी, खरदूषण के विषय में बताएंगे। उन्हीं के नाम से नगरी को बसाया गया। जी। जी। तो खर और दूषण तो ऐसे ये हुए, असुर हुए जो रावण के समान। हाँ जी, बलवंता थे। जी। तो यह निश्चित था कि जो खरदूषण को मारेगा वही रावण को मारेगा। रावण को मारेगा। तो भगवान राम ने खरदूषण को यहीं पर, ये उनकी राजधानी रही है। हाँ। खर और दूषण की। जी। तो दोनों का भगवान ने संहार किया। हाँ। और ये क्योंकि ये क्षेत्र जो है दंडकारण्य क्षेत्र रहा हाँ, दंड कारण। प्राचीन समय में। जी। तो खर दूषण को संहार करने के उपरांत में भगवान ने उसकी स्थापना यहीं पर करी है। जैसे राम तीर्थ में हाँ। रामेश्वर की स्थापना करी भगवान ने, जी। फिर रावण का संहार किया। जी। ठीक उसी प्रकार से विजय उपरांत जी। यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई, जिसको हम लक्ष्मणेश्वर के नाम से जानते जी। हैं। भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है, इसलिए भी हम लक्ष्मणेश्वर तीर्थ के नाम से इसको जानते हैं। जी। महाराज जी, भक्तों को क्या कहेंगे इस तीर्थ में जो आना चाहेंगे और अपना उद्धार करना चाहेंगे? मैं तो भक्तों से ही निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि इस तीर्थ में एक बार जरूर दर्शन करने के निमित्त में आएँ, जी। क्योंकि ऐसा अद्भुत और चमत्कारी जी। शिवलिंग आपको किसी और क्षेत्र पर मिलने वाला नहीं जी। है, जहाँ पर एक बार के दर्शन करने मात्र से ही जी। 1.25 लाख पुण्य एक साथ हमको प्राप्त हो जाता है। जी। तो आप सभी भक्तों से सादर निवेदन है जी। कि आप इस तीर्थ में आएँ और आकर के भगवान का अद्भुत दर्शन करते हुए भगवान के द्वारा पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप भगवान राम के महिमा के बारे में 2 शब्द कहें जो भगवान का नाम लेकर अपना उद्धार कर सके अभी वर्तमान में। तो वैसे तो ये कलयुग है। जी। और कलयुग में केवल एक ही काम है जी। कि राम का नाम लें हम केवल, जी। या जी। हरि संकीर्तन करें। जी। तो 2 अक्षर के उस अद्भुत नाम में जी। पूरी एक माला हमको मिल जाती है। जी। 51 की माला बनती है एक बार राम कहने पर। जी। 2 बार यदि हम राम कह दें जी। तो एक माला भगवान की पूर्ण हो जाती है। जी। जी। क्योंकि उनका अक्षर ही ऐसा अक्षर है जी। कि एक बार यदि राम कहें तो जी। 52 अक्षर का होता है। जी। 54 अक्षर का। जी। दूसरे बार हम राम कहें तो भी 54 अक्षर का। जी। तो दोनों मिल करके 108 अक्षर के बनते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा
और सुमिर सिमरन उतर ही उतर पारा जी। तो जो राम का नाम सदैव स्मरण करेगा जी जी उसी का भव सागर से पार उतरना संभव है जी। बाकी जितने हैं हम तो सब कलयुगी प्राणी हैं, कलयुगी प्राणी माया मोह में फंसे हुए हैं। बिल्कुल महाराज। तो हमको यह करना चाहिए कि एक घड़ी याद हो घड़ी पूरी याद हो के याद तुलसी जैसा राम के तो कटे कोटिए बराबर जी। कम से कम एक घड़ी तो हम ऐसा समय निकालें कि हम भगवान राम का नाम भजन लें। और कीर्तन कर सकें, जिससे हमारे जो प्रारब्ध के जो कहना चाहिए विकार हैं हाँ या फिर पाप रास्ते पाप, हैं, हाँ जी। वो जल करके उनके नामों के द्वारा जी। समाप्त हो जाएं। जी। और यह शरीर जो शरीर हमको परमात्मा ने जी। शुद्ध करके दिया है, जी जी मनुष्य का शरीर जब हमको मिलता है हाँ। बिल्कुल पवित्र होकर के मिलता है। हाँ बिल्कुल महाराज। उसके उपरांत यदि हम यहाँ जो कर्म करते हैं हाँ। उसी कर्म को फिर हम लेकर के आते हैं। हाँ जी। तो ऐसा हम कर्म करें हाँ। जिससे कि हम परमात्मा को फिर से उसी शरीर को वापस कर सकें, हाँ जी। क्योंकि हम जिसको जैसा देते हैं हाँ। हमको वैसी वापस करता है। वैसे मिलता तो है हमारा भी यह धर्म बनता है, जी। कर्तव्य बनता है। जी। और चूंकि भगवान राम की या भगवान परमात्मा की मानव जो योनि हाँ है जी। ये सबसे अद्भुत कलाकृति है। जी महाराज। 84 लाख योनियों में हाँ। सबसे अद्भुत कलाकृति जो है वो है मानव है। जी महाराज। मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय है हाँ हाँ इसलिए भी। हाँ। और उसका कारण एक भी है कि मनुष्य क्या है, वेद और तत्वों को जानने वाला है। हाँ। तो उसके माध्यम से वो नाम को गा सकता है। लेकिन बाकी योनियों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो राम का राम कह सके, राम कह सके। केवल मनुष्य ऐसा है जी। जो राम कहता है, राम कह सकते हैं। और राम कहा करके अपने जीवन को जो मुक्त कर सकता है। जी। यदि इतनी अद्भुत योनि मिलने के उपरांत भी हाँ। हम राम ना कह पाए हाँ। तो यह जीवा बिल्कुल बेकार है, जी। निसार है। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छी कलाकृति मनुष्य की बनाई है जी। कि उन्होंने जुबान एक दी है, जी अर्थात बोलो कम, जी। कान दो दिया है, हाँ सुनो ज्यादा। जी तो सुनो क्या ज्यादा, बोले राम का संकीर्तन सुनो, राम का हाँ। भजन सुनो, जी। और गाओ तो एक मुख से गाओ, राम 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 गाओ। राम राम। इस प्रकार से राम की अद्भुत यह महिमा जी। है। और चूंकि भगवान शिव राम के इष्ट हैं हाँ। और राम जी भगवान शिव के इष्ट हैं, जी। तो जहाँ पर भगवान शिव रहेंगे वहाँ वहाँ पर भगवान राम राम रहेंगे, राम। रहेगा ही रहेगा। इसलिए यहाँ के नृत्य कोण में जी। भगवान सीताराम जी का विग्रह हाँ। स्थापित है, जहाँ जी। पर गरुड़ जी हाथ जुड़े हुए भगवान राम के जी। सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध हैं, आपके दिख जाएंगे। जी। तो महाराज आपसे थोड़ा प्रार्थना की अंदर का शिवलिंग का थोड़ा सा दर्शन जी, करवा देंगे, जी, करवा। जो भक्त भी देख लेंगे। तो राम कलाकृति है, जी जैसे बताया मैं आपको जी। कि शिव जी भगवान राम को सदा भक्त कराते हैं। हाँ जी। ये है बाली सूरी का युद्ध, आपको दिख रहा होगा, दो बानरों का। हाँ जी। ये भगवान राम ये वृक्ष के ओट में भगवान धनुष बाण लेकर के तैयार है, हाँ 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 खड़े हुए मारने हाँ। के लिए। बाली ये- सूरी। जी, बाली बाली सूरी का युद्ध है। हाँ ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हाँ, है। जी। दूसरी ये है वामन अवतार का दृश्य, जो हाँ, विराट स्वरूप हाँ। में भगवान जी 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 पृथ्वी को माप रहे हैं। जी। ये है भगवान का नरसिंहावतार का स्वरूप है। हाँ जी महाराज। उसके बाद में आपको यहाँ मिलेंगे ये अशोक वाटिका का दृश्य भी आपको इसमें मिलेगा। अच्छा। ये भगवान राम लक्ष्मण हैं, हाँ और ये जो मूर्ति है ये गंगा जी यमुना जी दो, और ये आपके अद्भुत शिवलिंग है। ये भगवान की अद्भुत कला है, जी। जो भगवान के अंश अवतार होते हैं। ये है कीर्तिमुख जी। अच्छा क्या महाराज जी? कीर्तिमुख। अच्छा कीर्तिमुख। कीर्तिमुख जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वो भूख से तड़पने लगे। अच्छा तो जब भूख से तड़पने लगे तो उन्होंने पूछा भगवान हाँ। से कि क्या खाऊं। हाँ तो उन्होंने कहा कि तुम तो संसार खा दोगे एक दिन में, हाँ हाँ इसलिए तुम अपने स्वयं के शरीर को खाओ। हाँ। तो उन्होंने शरीर को स्वयं खाया। अच्छा। और खाते खाते इतना खा गए कि केवल सिर बचा। छोटे ही रह गए। जी। तो भगवान ने फिर वरदान दिया कि तुम यहीं पे स्थापित रहो, जी। और तुम्हारा जो दर्शन करेगा उसके बाद हाँ। मेरा जो दर्शन करेगा जी, जी। उसको अनेकानेक पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज ये कौन सा शताब्दी का ये मंदिर है? ये 8वीं सदी का अच्छा 8वीं शताब्दी जी। की महाराज जी, 8वीं शताब्दी। जी ये भगवान विष्णु का विग्रह लग रहा है जी महाराज। नहीं जी, ये अर्धनारीश्वर है। अच्छा अर्धनारीश्वर। जी, यहाँ पर ये साड़ी का स्पर्श अच्छा जी 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 महाराज जी। है ना। जी जी तो ये भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप जी। हैं। 8वीं शताब्दी के महाराज जी। 8वीं सदी का ये मूर्ति है, जी अद्भुत कलाकृति। यहाँ पर आपको ये सीता जी अशोक वाटिका में बैठे हुए दिख जाएंगी। हाँ जी। ये हनुमान जी हाँ महाराज हाथ हनुमान जोड़े जी। सामने खड़े हुए जी जी बैठे हुए हैं। जी। तो इसलिए राम का श्री विग्रह भी यहीं पर है। अच्छा। इससे यह स्पष्ट होता है हाँ। कि ये सबरी की नगरी है। हाँ सबरी की नगरी है। है ना। तो सबरी धाम भी कहलाता है ये। जी तो इस स्तंभों में, क्योंकि प्रत्येक मंदिर 16 स्तंभों से बनता है। हाँ, हाँ। तो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे 16 स्तंभ यहाँ भी 16 आपको दिखेंगे, जी, जो कि वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, सही सही बना है, सटीक जी। बना है।
अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं मैं। जी महाराज। ये अद्भुत कलाकृति हम ये जो देखते हैं जी। ये जो ढांचा, हाँ ये, बहुत लोग इसको पूछते हैं, बोले महाराज ये है क्या चीज। हाँ तो वास्तव हम कहें ये मेरुदंड है हमारा। अच्छा मेरुदंड ये है। शरीर का स्ट्रक्चर है पूरा। मुझे सांप जैसे लग रहा था जी महाराज। जी हाँ, लोग वही कहते हैं कि बोले महाराज ये सर का। बोले मैं जब इसका विश्लेषण किया या फिर अध्ययन जब हुआ मेरा, तो हमको ये लगता है कि ये हमारा सिर भाग है। हाँ अच्छा, सिर भाग। और ये हमारा गला का भाग है। हाँ जो जी, ज्वाइंट में जुड़ता हाँ है। जी जी जी। उसके बाद में प्रत्येक मेरुदंड में एक बंधन होता है। हाँ। एक गांठ बनते जाती है। हाँ यदि हम करें एक्सरे तो हमको दिखाई देता है। तो 6 चक्र चलते हैं। हाँ जी जी जी, 6 चक्र। 6 चक्र, 7वां चक्र जो चलता है ऊपर वो में। सीधे यहाँ। हाँ सत्यलोक में चलता है। हाँ। तो ये उसी आकार में मुझे ऐसा लगता है जी। कि उसी आकार में, ताकि हम यह जान सकें कि हमारा कहाँ से क्रम कैसे होता है। हाँ जी महाराज। ये हमारा कमर का भाग रहा होगा। हाँ, जी। और ये हमारा गले का भाग है। जी महाराज। ऊपर का भाग। जी, जी। और ये हमारा सिर का पूरा स्ट्रक्चर है। जी जो सत्यलोक कहलाता है। जी महाराज। ये अद्भुत ये भी है। और उसके बाद फिर और अद्भुत हाँ जी महाराज। भगवान जी का दर्शन आइए। जय श्री राम। राम 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 राम, सीताराम सीताराम। ये हमारे शिव जी हैं। अच्छा जी जी जी। अरे बहुत विशाल है महाराज जी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इनको राम राम ही कह के वो आशीर्वाद लेंगे महाराज जी जी। जी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो मित्रों ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान श्री राम वनवास के समय माँ जानकी के साथ आए थे और लक्ष्मण जी आए थे। तो लक्ष्मण जी ने इन्हें अपने हाथों से स्थापित किया था वनगमन वापसी के समय, जब अयोध्या जा रहे थे। तो ये अनंत गहराई कहाँ तक, कुछ मापा नहीं गया ये है। पाताल से कनेक्टेड है, जल आपको दिख रहा है। हाँ, जी। स्पष्ट रूप से। ये अंदर में जल दिख रहा है जी महाराज। जी। ये जो जल है, हाँ, ये। वही अभिषिक्त जल है। अच्छा। जो शाश्वत रूप में आज भी उतना ही है। हाँ तो उसमें जितना डालें जल, जी। उसका स्तर उतना ही रहेगा। उतना ही रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जय श्री राम। और ना हुआ है अभी तक। तो यहाँ चावल डालने का जो विधि रीति है महाराज जी, उसके विषय में बताएंगे। चावल यहाँ क्यों डाला जाता है? ये 1.25 लाख है क्योंकि भगवान शिव जी। अच्छा इसलिए डाला जाता है। जी। तो 1.25 लाख में यदि एक लिंग में एक चावल चढ़ाएं, हाँ तो 1.25 लाख लिंग है तो 1.25 लाख चावल। जी। यदि हम गिन करके लाते हैं, हाँ तो एक एक दाने 1.25 लाख लिंगों में एक तो हम चावल चढ़ा रहे हैं। ऐसा ये हमारा 1.25 लाख के पोटली जो गिन करके लाते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं। अच्छा जी जी जी। आपका नाम महाराज जी? सुधीर कुमार मिश्रा जी आप यहीं के हैं। जी। आपको जय जय श्री राम महाराज। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों का प्रमुख हिस्सा है खरोद और खरदूषण की राजधानी थी। जिस समय मित्रों खरदूषण मारा गया, रावण समझ गया था कि कोई मामूली इंसान नहीं है, हो ना हो ये हरि भगवान के अवतार में है और क्यों ना इससे मैं बैर करूं जिससे मेरा उद्धार हो सके। जी, बिल्कुल। तो जानबूझकर वो बैर करते हैं रावण भगवान राम से ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। तो भगवान महादेव शंकर जी के यहाँ पर विशाल शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी जिसमें 1 लाख छिद्र हैं। राम 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 राम, सीताराम सीताराम। तो मित्रों ये खरोद की नगरी है और यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग महादेव की स्थापना यहाँ पर की गई है जिसमें 1 लाख छिद्र बताए जाते हैं और ऐसे चावल चढ़ाया जाता है। इसमें महाराज जी द्वारा बताया गया। ये यहाँ पर पुष्प चढ़ाए गए हैं कमल के। जय श्री राम 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 राम। और ये गर्भगृह है, त्रेता युगकालीन वही स्थान। तो मित्रों ये लक्ष्मणेश्वर महादेव है और यहाँ पर बारीकी से आपको दिखाऊंगा, नक्काशी किया गया है। 8वीं शताब्दी का बताया जाता है ये सब। ये देखिए यहाँ पर शिलालेख आपको शैल चित्र भी नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए बारीकी से नक्काशी करके बनाया गया है। ये देखिए अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिखाई देंगे। ये देखिए भगवान श्री राम के वनगमन मार्गों में से एक है। यहीं पर भगवान श्री राम आकर खरदूषण को मारते हैं, उनका उद्धार करते हैं और आगे माँ सबरी से मिलने जाते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर विराजमान है भगवान शंकर जिसको हम कहते हैं लक्ष्मणेश्वर महादेव। ये देखिए यही है हमारे भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव। जय श्री राम कहेंगे उन्हें। राधे श्याम सीताराम सीताराम राम 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 राम।
तो ये मंदिर है मित्रों, अंतराल है और ये गर्भगृह है। यहाँ पर भी बारीकी से नक्काशी किया गया है, इस यहाँ पर नक्काशी किया गया है, ये देखिए 8वीं शताब्दी का है और हैवा वंश के जो राजा थे उस समय इसका निर्माण किए थे। तो यहाँ पर पुराने ज़माने का यहाँ पर लेख लिखा गया है, इसको शिलालेख कहते हैं, लेकिन ये लेख किस लेटर में है इसको पढ़ पाना संभव नहीं है। यहाँ पर लिखा है, देखिए शिलालेख 933 की है, इसकी भाषा संस्कृत है। इस शिलालेख को गंगाधर के भाई जलहन ने कुमारपाल नामक व्यक्ति ने लिखवाकर जातू नामक शिल्पी से टंकित करवाया है। संस्कृत में है और अभी पढ़ पाना संभव नहीं है इसको। इस बार भी आपको वैसी शिलालेख दिखाई देंगे, ये देखिए जय श्री राम। तो मित्रों, मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर का प्रांगण का जो है परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से गोल परिक्रमा देख सकते हैं आप, ये देखिए काफी प्राचीन मंदिर है, 8वीं शताब्दी की। यह धरती भगवान श्री राम के चरणों से पवित्र हो चुका है। ये वही गर्भगृह है मित्रों जिसको अभी शेड लगाकर ढक दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया है। पीछे से कुछ इस प्रकार नजर आता है। जय श्री राम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम। यहाँ पर एकादशी माता जी है, ये देखिए। जो एकादशी उपास रहता है उसे यम द्वार नहीं जाना पड़ता, भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें स्वयं लेने आते हैं। और यहाँ पर एक और शिवलिंग है, भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें जय श्री राम कहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम, राम राम राम, सीताराम 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 सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंधव खरोदपुरी अति पावनी, महानदी सरी कली कलुष नसावनी, सुनी शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनित मृदवानी। हमें तो ये रामायण से संबंधित ये दोहा है और भगवान श्री राम के वनवास रामायण का आप एक मूर्ति है काले रंग की, ये देखिए, जो ध्यानस्थ मुद्रा में है और हाथ जोड़कर बैठे हुए यहाँ पर। यहाँ पर और जैन तीर्थकार लिखा है, यहाँ पर खुदाई में सब प्राप्त हुआ है मित्रों। ये जैनियों के महाप्रभु हैं, जैन तीर्थकार कहते हैं इसे। जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम। तो मित्रों, ये खरोद है और खरोद के बारे में महाराज जी ने कथा बताया और भगवान श्री राम के वनगमन का ये प्रमुख हिस्सा है। तो मित्रों, भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग का ब्लॉग का यही समापन करते हैं और चलते हैं आगे भगवान श्री राम के अगले पड़ाव की ओर, जहाँ भगवान श्री राम वनगमन के बाद आगे तुरतुरिया और राजिम की ओर बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।